हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 12 मई और आज के इस वीडियो में हम 12 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया गया है, या इसे ही आप कह सकते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 11 मई को। और ये 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 11 मई 1998 को भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। और ये जो 1998 का परीक्षण था, जब इसमें सफलता मिली तो उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तब से 11 मई को ये डे मनाया जाता है। अब यदि हम मई माह के इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो 1 मई को मनाया गया है महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। इसके बाद 4 मई को मनाया गया है अग्निशामक दिवस। 5 मई को मनाया गया है वर्ल्ड अस्थमा डे। इसके बाद 7 मई को मनाया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। इसके बाद 9 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और 10 मई को मनाया गया है मदर्स डे। और अब 11 मई को मनाया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मिशन सागर। इसके बारे में आप लोग बता दूं, ये जो मिशन सागर है तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की हेल्प करने के लिए 10 मई को मिशन सागर की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत की किसने है और किस पर्पज़ से की है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में, या इसे ही आप कह सकते हैं ऑपरेशन सी ब्रिज, जिसकी शुरुआत की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। तो कोविड-19 महामारी के कारण जो भारतीय लोग विदेशों में फंसे हुए हैं उनकी हेल्प के लिए इंडियन नेवी ने शुरू किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन संजीवनी, इसकी शुरुआत की गई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और क्यों की गई थी? तो मालदीव को हेल्थ सर्विस में हेल्प करने के लिए। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो परचेस कर सकते हैं। देखिए, परचेस करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन तब भी यदि आप लोगों से PDF डाउनलोड नहीं हो रही है तो सिंपली आप हमें मेल कर सकते हैं। जिन लोगों के भी मेल हमें रिसीव हुए हैं, 1 बाय 1 हम सभी को PDF सेंड कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। बहुत ही बेस्ट PDF है आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस PDF को आप परचेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था हरिशंकर वासुदेवन। ये जाने माने इतिहासकार थे और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत रसिया के संबंधों को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया था। और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हुआ है। और ये क्या थे? प्रसिद्ध इतिहासकार। अब यदि हम हाल ही में हुई अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो हाल ही में रॉब गिब्स का भी निधन हुआ। और ये कौन थे? तो ये जाने माने प्रसिद्ध डायरेक्टर थे और इनके द्वारा डायरेक्ट की हुई एक फेमस मूवी है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी 2 ये डायरेक्ट की गई है रॉब गिब्स के द्वारा ही, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। KS निसार अहमद, ये कौन थे? तो ये कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनका भी निधन हुआ। जबकि जो AK त्रिपाठी हैं, यानी कि अजय कुमार त्रिपाठी, ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य रह चुके थे और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप की है? तो ये किट डेवलप की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा। देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं इंडिया में, वो अपने अपने स्तर पर कोविड-19 से निपटने के लिए काफ़ी सारे प्रयास कर रही हैं और विभिन्न तरह के किट भी निकाल रही हैं। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, इसने पहला स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप किया है, जिससे कि कोविड-19 को हराने में मदद मिल सके। यदि हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। यहाँ से एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, पुणे। पुणे ये आता है महाराष्ट्र के अंतर्गत। पुणे में ही स्थित है आगा खां पैलेस। साथ ही भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में ही। पहला आउल फेस्टिवल यानी कि पहला उल्लू महोत्सव, ये आयोजित किया गया था पुणे में ही। साथ ही भारत और मालदीव के बीच जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम है ई कुवरिन, और इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर ने कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है BBIL के साथ, यानी कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस लिए समझौता किया गया है? ताकि कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप की जा सके। किसके साथ किया गया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ICMR यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, लेकिन ICMR के रूप में ये जाना जाता है 1949 से, और ये स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में ICR के जो महानिदेशक हैं, ये कौन हैं? ये हैं बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसे सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक को, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी के कारण काफ़ी समय से भारत में लॉकडाउन चल रहा है। इससे गरीब वर्ग भूख से तो परेशान है ही, ऐसे में जानवरों के भी भूख का ध्यान रखा गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, और जानवरों के खाने के लिए अलग से धन आवंटित किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। तो यहाँ से एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, पेटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पेटा इंडिया की बात की जा रही है। यदि हम बात करें पेटा की, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसकी स्थापना की गई थी 22 मार्च 1980 में। हेडक्वार्टर स्थित है वर्जीनिया USA में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में जो विराट कोहली है, विराट कोहली, इन्हें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था इंडिया में, जबकि ओवरऑल ग्लोबली ये चुना गया था जोकिन फेनिक्स को। और जोकिन फेनिक्स, इन्हें कुछ समय पहले ही यानी कि जो 92nd ऑस्कर अवार्ड रहा था, इसमें बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया गया था, और इन्हें ही चुना गया था पेटा पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबली। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो सौरभ लोढ़ा हैं, इन्हें अभी हाल ही में यंग करियर इन नैनो साइंस का अवार्ड मिला है, और ये हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर रुचिका तोमर। इन्हें अभी हाल ही में पेन हेमिंग्वे अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनके पहले उपन्यास के लिए। जबकि जो किरण मजूमदार शॉ हैं, ये हैं बायोकॉन की संस्थापक, और अभी इन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था, और ये अवार्ड पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, भारतीय मूल के जो नरेंद्र बत्रा हैं, ये हैं FIH के अध्यक्ष, और इनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है मई 2021 तक के लिए, यानी कि अगले वर्ष तक के लिए। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 में। FIH से रिलेटेड कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, तो हाल ही में जो भारतीय मूल के विवेक सागर प्रसाद हैं, इन्हें FIH के द्वारा मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया। जबकि जो लाल रेमसियामी हैं, लाल रेमसियामी, इन्हें FIH के द्वारा ही राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कारखानों में कार्य करने की अवधि के घंटे को बढ़ा करके 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया है?
तो देखिए ये 4 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया गया है अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कार्य की अवधि किस गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई गई है? ये बढ़ाई गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। और जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बैक टू बैक स्कीम्स लॉन्च हो रही है। यदि कुछ हम स्कीम्स डिस्कस करें जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की है, तो जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ये दोनों ही लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश ही बना था। और यहाँ की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक ओपन किया गया है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। साथ ही यहाँ पर जो कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसे अब नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं। जो मुकेश अंबानी जी हैं, ये 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। यदि हम पिछले साल से कंपेयर करें इनकी संपत्ति को, तो ये इस वर्ष 13.2 बिलियन डॉलर कम है। इनकी संपत्ति में 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है और इसके बावजूद भी ये बने हुए हैं पहले स्थान पर। इसी क्रम में 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर कौन है? ये हैं राधा किशन दमानी। तो इनका नाम भी याद रखेंगे आप। और मैंने आप लोग बताया भी था, पहले जो मुकेश अंबानी जी थे, ये एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? जैक मा, जो कि अलीबाबा के संस्थापक हैं। और दूसरे स्थान पर आ गए हैं मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है गरुड़। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। और इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है? तो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए, ये जो महामारी है, इससे मुकाबला करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं कौन? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कुछ समय पहले ही जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने 2 पोर्टल लॉन्च किए थे, एक युक्ति पोर्टल, दूसरा कर्तव्य पोर्टल। युक्ति पोर्टल की फुल फॉर्म बनती है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विथ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके बाद जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, इसे भी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? राइट आंसर था स्टायरीन गैस। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए मध्य प्रदेश में विकसित वाहन का नाम क्या है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।